जब भी मैं नागपुर आता हूँ मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, बहुत सुखद अनुभूति है, क्योंकि मेरे मन में जो नागपुर का छाप है, जो स्मृति है नागपुर का, वो स्मृति पूरे देश और दुनिया में जो नागपुर की छवि बनाई जा रही है उससे अलग है। अक्सर लोग कहते हैं कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, तो मैं उनकी बात को काट करके कहता हूं कि आरएसएस का मुख्यालय नहीं, नागपुर में दरअसल दीक्षा भूमि है। नागपुर संघ भूमि नहीं, दीक्षा भूमि है। और ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि आप सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब मैं इसको पकड़ के रखता हूं, ठीक है, इसको अब ना हम पकड़ के रखेंगे, नहीं तो पता चला जैसे शिवसेना टूट करके जो है भाजपा में चली गई, राष्ट्रवादी टूट करके भाजपा में चली गई, इसको पकड़ के रखा जाएगा। सचमुच ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आप लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाता हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीक्षा भूमि है। ये अपने आप में बड़ी खुशनसीबी की बात है। और हमसे पहले तमाम स्पीकर ने, सबने संविधान को बचाने पे जोर दिया, सबने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया, सबने इस देश में जो ऊंच नीच और भेदभाव वाली व्यवस्था है उसके खिलाफ समता मूलक समाज की वकालत की। तो वो समता मूलक सिद्धांत हमारे देश के जिस ग्रंथ में है, वो ग्रंथ हमारा संविधान है, और उस संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह भूमि है। तो यह आपके लिए सबसे गर्व की बात है, यह आपके लिए सबसे आनंद की बात है। ये गर्व की बात है, इसका मतलब यह है कि यह जिम्मेवारी की भी बात है। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 400 का नारा लगा करके जब खुल्लम खुल्ला भाजपा के नेता ये कहने लगे कि हम संविधान बदलेंगे, जब भाजपा के नेता खुल्लम खुल्ला जंतर मंतर पर देश की राजधानी दिल्ली में संविधान की कॉपियां जलाने लगे, तब विदर्भ के लोगों ने, वो विदर्भ की मिट्टी जहां पे संत महात्मा पैदा हुए, वो विदर्भ की मिट्टी वर्धा में जहां महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जहां पर आश्रम है, सेवाग्राम है, जहां पर वो विदर्भ की मिट्टी जहां राष्ट्र संत दुखरे जी महाराज पैदा हुए हैं, वो विदर्भ की मिट्टी जहां से एक आंदोलनकारी और क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, उस विदर्भ की मिट्टी के लोगों ने 400 के उस गुब्बारे को पंक्चर करने का काम किया है और संविधान के पक्ष में संविधान को बचाने के लिए एक शानदार मैंडेट विदर्भ के लोगों ने दिया है। ये जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हो जाती है। इस जिम्मेवारी को हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस जिम्मेवारी को हम लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। और वो मुकाम क्या है? वो मुकाम ये है साथियों कि कोई बात नहीं है, कोई नहीं तो चुनाव आयोग उसे ले लेंगे, वो भी रिकॉर्ड करती है ये पक्का। क्या पता, आजकल जो है, आजकल सियासत में चीजें गिरती रहती हैं। मैं ये कह रहा था कि वो जो जिम्मेवारी है वो अभी 50% ही पूरा हुआ है। 50% उस जिम्मेवारी को और पूरा करने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है कि पूरा देश महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है। पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है कि महाराष्ट्र के लोग आने वाली 20 तारीख को क्या फैसला लेते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाताओं के साथ जो गद्दारी की गई, उनके चुने हुए आमदार को खरीदा गया, चुनी हुई सरकार को पलटी गई,
रात को, आधी रात को, 12 बजे रात को बैठ करके महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में अदानी स्वयं मौजूद थे। यह जो महाराष्ट्र के साथ छल कपट हुआ है, महाराष्ट्र के साथ जो यह धोखाधड़ी हुई है, महाराष्ट्र के लोगों के साथ जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो गद्दारी की है, क्या महाराष्ट्र के लोग उस गद्दारी का हिसाब लेंगे कि नहीं लेंगे? यह देश की जनता आपकी तरफ देख रही है और इसका फैसला आपको। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले